नमस्कार साथियों, मैं मुकेश आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ब्यूटीफुल सा चैनल मुकेश प्रयास पर। और आज हम झारखंड की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर चर्चा करने जा रहे हैं। इस टॉपिक से झारखंड के प्रत्येक एग्जाम में एक प्रश्न पूछने की संभावना हमेशा बनी रहती है। क्लियर है? चलिए, इस टॉपिक्स का नाम है झारखंड वन स्थिति रिपोर्ट 2019। झारखंड वन स्थिति रिपोर्ट 2019। क्लियर? यह जो रिपोर्ट है किस रिपोर्ट का हिस्सा है? तो यह रिपोर्ट का हिस्सा है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 जारी किया गया और इससे भारत और भारत के सभी राज्यों के वनों की स्थिति के बारे में पता चलता है। और यहीं से शीर्षक लिया गया झारखंड वन स्थिति रिपोर्ट 2019। तो जारी किस रिपोर्ट के नाम से होता है भाई? भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019। क्लियर? अब सबसे पहला प्रश्न है, जारी कौन करता है? जारी कौन करता है? तो याद रखिएगा, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। किसके द्वारा जारी किया जाता है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा। क्या जारी किया जाता है? भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019। और इसी से हम लोगों को झारखंड के वन स्थिति के विषय में पता चलता है। क्लियर? चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर यह है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है इसका मुख्यालय कहां है? अगर आप लोग से पूछा जाए इसका मुख्यालय बताइए, आप लोग क्या बताएंगे? देहरादून। क्लियर है? अब है कि ये किस विभाग के अंतर्गत कार्य करता है? कौन? भारतीय सर्वेक्षण विभाग। तो आप लोग को याद रखना है पर्यावरण। क्या भाई? पर्यावरण, वन और जलवायु। पर्यावरण, वन और जलवायु नियंत्रण विभाग किस विभाग के अंतर्गत कार्य करता है? क्या आंसर देंगे आप लोग? पर्यावरण, वन और जलवायु नियंत्रण विभाग। क्लियर है? ये जो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग है हर 2 वर्ष पर, प्रति 2 वर्ष पर रिपोर्ट जारी करती है। रिपोर्ट जारी करती है। तो यह रिपोर्ट कब जारी की जाती है? तो प्रति 2 वर्ष पर। पहली बार कब जारी किया गया? पहली बार अगर आप लोग से क्वेश्चन पूछे, आप लोग का आंसर होगा 1987। और यह जो रिपोर्ट है 16वीं रिपोर्ट है। कौन रिपोर्ट है भाई? 16वीं रिपोर्ट है। तो यहां से हम कई क्वेश्चन आप लोग को करवाए। तो सबसे पहला बात बताइए कि झारखंड वन स्थिति रिपोर्ट किस रिपोर्ट का हिस्सा है? आंसर होगा भारत वन स्थिति रिपोर्ट का हिस्सा है। इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है? आंसर होगा भारतीय सर्वेक्षण विभाग जारी करता है। यह किस विभाग के अंतर्गत कार्य करता है? तो पर्यावरण, वन और जलवायु नियंत्रण विभाग के अधीन कार्य करता है। इसका मुख्यालय कहां है भाई? देहरादून। कब से यह रिपोर्ट जारी होता है? 1987 से। कितने वर्षों पर? तो प्रति 2 वर्षों पर। और इस रिपोर्ट का क्रम क्या है? तो यह 16वीं रिपोर्ट है। क्या आंसर होगा? 16वीं रिपोर्ट। क्लियर? अब आइए, अब झारखंड के विषय में हम लोग करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोगों का कि झारखंड में वर्तमान में वनों का क्षेत्रफल कितना है? यह क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है हम लोगों का। इसको करते हैं हम लोग।
चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में वनों का क्षेत्रफल, झारखंड में वनों का क्षेत्रफल, झारखंड में वनों का क्षेत्रफल। तो अगर आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाए कि झारखंड में वनों का क्षेत्रफल कितना है, तो आंसर क्या देंगे आप लोग? 23,611.41 वर्ग किलोमीटर। क्लियर है? 23,611.41 वर्ग किलोमीटर। तो झारखंड में वनों का क्षेत्रफल कितना है? लेटेस्ट डाटा के अनुसार आंसर क्या देंगे? 23,611.41 वर्ग किलोमीटर। क्लियर? अब आइए झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है यह देख लेते हैं। झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो यह आप लोग को पता ही है भाई, बताइए झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? आप लोग बोलिए, हम इसको सुन रहे हैं। तो चलिए बताइए झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? तो आंसर होगा 79,714 वर्ग किलोमीटर। यह कुल क्षेत्रफल हुआ झारखंड का, और यह वनों का क्षेत्रफल हुआ। कुल वन कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? 23,611.41 वर्ग किलोमीटर। यह अच्छे से याद कर ले, बहुत ही परीक्षा उपयोगी है। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। वनों का प्रतिशत कुल क्षेत्रफल में, झारखंड के कुल क्षेत्रफल में वनों का प्रतिशत, कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल किसका? झारखंड का। याद रखना है झारखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत पर वन विस्तृत है। अगर यह क्वेश्चन पूछे तो अब आंसर देंगे हम लोग। आंसर होगा 29.62%, 29.62%। क्लियर है? तो झारखंड के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का विस्तार है? आंसर क्या देंगे? 29.62%। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के वन क्षेत्रफल में, याद रखिएगा भारत के वन क्षेत्रफल में झारखंड के वनों का प्रतिशत, झारखंड के वनों का प्रतिशत। तो भारत के वन क्षेत्रफल में झारखंड के वनों का प्रतिशत क्या है? अगर यह क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जाए, अब आंसर क्या देंगे? 3.30%, 3.30%। याद रखिएगा भारत के कुल वन क्षेत्रफल में झारखंड के वनों का हिस्सा कितना प्रतिशत है? यह क्वेश्चन अच्छे से समझ लें आप लोग। भारत के कुल वन क्षेत्रफल में झारखंड के वनों का कितना प्रतिशत है? आंसर क्या देंगे? 3.30%। क्लियर? अगला है राज्य में प्रति व्यक्ति, क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है राज्य में प्रति व्यक्ति, राज्य में प्रति व्यक्ति वन कितने हैं? राज्य में प्रति व्यक्ति वन कितने हैं? तो आंसर होगा हमारा 0.096 हेक्टेयर। क्लियर? तो एक व्यक्ति पर वन का कितना हिस्सा आता है? आंसर क्या होगा? 0.096 हेक्टेयर। क्लियर? तो चलिए एक एक क्वेश्चन को ध्यान रखना है भाई, बहुत ही परीक्षा उपयोगी टॉपिक्स है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब है क्या कि झारखंड में सघनता के आधार पर, किस आधार पर? सघनता के आधार पर
तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट कहेंगे हम लोग अति सघन वन। अति सघन वन, कौन वन भाई? अति सघन वन कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो आंसर होगा हम लोगों का 2603.02 वर्ग किलोमीटर। ये अति सघन वन है। तो झारखंड के कितने क्षेत्रफल पर अति सघन वन विस्तृत हैं? अगर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए, अब आप लोग क्या आंसर देंगे? 2603.20 सॉरी भाई 0.20 वर्ग किलोमीटर। और ये कुल वन क्षेत्रफल का या कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, ऐसा कर देते हैं, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? अगर ये क्वेश्चन आप लोग से पूछ दे तो अब आंसर क्या देंगे? ये जो अति सघन वन है, ये झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो आंसर होगा 3.27%। क्लियर है? अब आइए, अति सघन वन हो गया। अब हम लोग करेंगे सामान्य सघन वन। सामान्य सघन वन। अब अगर पूछे कि सामान्य सघन वन कितने वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है? आंसर होगा 9687.36 वर्ग किलोमीटर। 36 वर्ग किलोमीटर। और ये कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? आंसर होगा 12.15%। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना भाई? 12.15%। और तीसरा है खुला वन। तीसरा हम लोग को याद रखना है खुला वन। कौन वन भाई? खुला वन, ओपन फॉरेस्ट, खुला वन। तो खुला वन कितना है भाई? तो 11,320.85 वर्ग किलोमीटर। कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है भाई? 11,320.85 वर्ग किलोमीटर, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 14.20% है। तो वनों में ध्यान रखिएगा, 3 कैटेगरी, अति सघन वन, सामान्य सघन वन और खुला वन। ये क्वेश्चन आप लोग से पूछ सकता है, कितने क्षेत्रफल पर और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत पर विस्तृत है। ये कर लेंगे हम लोग, बिल्कुल कर लेंगे भाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो है, ये डाटा भी आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार यहां से क्वेश्चन रहता है और इस डाटा पर आप लोग को ध्यान देना है। क्या है डाटा हम लोगों का भाई? तो पहला डाटा है हम लोगों का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले। फर्स्ट पश्चिमी सिंहभूम। कौन भाई? पश्चिमी सिंहभूम। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन किस डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं? आंसर क्या होगा? पश्चिमी सिंहभूम। अब ध्यान रखिए कितना है भाई? 3,366.12 वर्ग किलोमीटर। 3,366.12 वर्ग किलोमीटर। अब आइए दूसरा देखिए। फर्स्ट कौन? पश्चिमी सिंहभूम। दूसरा है लातेहार। कौन भाई? लातेहार। दूसरा कौन? लातेहार। लातेहार कितने पर है भाई? तो 2406.34 वर्ग किलोमीटर। 34 वर्ग किलोमीटर। अब आइए तीसरा कौन है भाई? तो तीसरा है चतरा। चतरा। तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से तीसरे स्थान पर कौन है? चतरा।
कितने वर्ग किलोमीटर पर भाई? 177.35 वर्ग किलोमीटर। तो ये हुआ सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले। अब है न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जिले। क्लियर? न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जिले। तो सबसे कम क्षेत्रफल किस जिले में है वनों का? तो ध्यान रखना है, फर्स्ट है जामताड़ा। कौन भाई? जामताड़ा। कितना? तो 100.64 वर्ग किलोमीटर। 106.64 वर्ग किलोमीटर। दूसरा है देवघर। क्लियर है? दूसरे स्थान पर कौन है? तो देवघर। इसका कितना है भाई? तो 203.71 वर्ग किलोमीटर। क्लियर? आइए तीसरा देखते हैं भाई। तीसरे स्थान पर है धनबाद। क्लियर? धनबाद में कितना है भाई? तो आप लोग को याद रखना है 213.51 वर्ग किलोमीटर। तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले और न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले 3 जिले का हम करवाए हैं आप लोगों को। अक्सर सबसे ज्यादा और सबसे कम पूछता है, लेकिन अगर क्रम में लाने भी आप लोग को दे दे तो अब आप लोग इसको भी कर पाएंगे। क्लियर? चलिए आइए अब देखते हैं सर्वाधिक वन प्रतिशत। अब प्रतिशत के दृष्टिकोण से सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले। अब प्रतिशत, पहले हम लोग किए क्षेत्रफल के दृष्टि से, अब क्या कर रहे हैं? प्रतिशत। तो सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले, सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले। तो अब वन प्रतिशत के दृष्टिकोण से पहला स्थान पर कौन है? तो पहला स्थान पर है लातेहार। कौन भाई? लातेहार। याद रखिएगा, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से पश्चिमी सिंहभूम और प्रतिशत के दृष्टिकोण से लातेहार। कितने प्रतिशत पर? 56.08%। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा है चतरा। कौन भाई? चतरा। दूसरे स्थान पर चतरा। कितना भाई? 47.80%। और तीसरे स्थान पर है पश्चिमी सिंहभूम। तीसरे स्थान पर कौन है भाई? पश्चिमी सिंहभूम। क्लियर? आइए कितना है? 46.60%। तो यह हुआ सर्वाधिक वन प्रतिशत। अब है न्यूनतम वन प्रतिशत वाले जिले। न्यूनतम वन प्रतिशत वाले जिले इसमें सेम है। फर्स्ट है जामताड़ा। पहला कौन है भाई? जामताड़ा। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भी सबसे कम जामताड़ा, प्रतिशत के दृष्टिकोण से भी सबसे कम जामताड़ा। क्लियर? कितना प्रतिशत भाई? 5.56%। 5.56%। दूसरा देवघर। यहां भी क्षेत्रफल वाला ही रिपीट हो रहा है। और तीसरा है धनबाद। क्लियर? अब आइए देवघर में कितना प्रतिशत है भाई? 8.22%। और धनबाद में कितना है? तो आंसर होगा 10.47%। 10.47%। क्लियर? तो यह हुआ हमारा प्रतिशत के दृष्टिकोण से और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सर्वाधिक और न्यूनतम वाले 3 डिस्ट्रिक्ट हम करवाए हैं। यहां से बराबर आप लोग को प्रश्न रहता है। चलिए आइए अगला देखते हैं हम लोग।
चलिए अगला देखते हैं हम लोग, झारखंड में वनों की श्रेणियां। झारखंड में वनों की श्रेणियां, झारखंड में वनों की श्रेणियां। तो झारखंड में वनों को 3 श्रेणी में विभाजित किया गया। फर्स्ट है रक्षित, दूसरा है संरक्षित और तीसरा है अवर्गीकृत। तो फर्स्ट करते हैं हम लोग रक्षित वन। पहला रक्षित वन, कौन वन भाई? रक्षित वन। अब सबसे पहला प्रश्न उठता है कि रक्षित वन किसको कहते हैं? तो लिखना है आप लोगों को, ध्यान देना है, वैसे वन जिनमें मनुष्यों को कुछ प्रतिबंध के साथ, याद रखिएगा, वैसे वन जिनमें मनुष्यों को कुछ प्रतिबंध के साथ पशु चराने एवं लकड़ियां काटने की अनुमति होती है। वैसे वन जिनमें मनुष्यों को कुछ प्रतिबंध के साथ पशु चराने एवं लकड़ियां काटने की अनुमति होते हैं, फर्स्ट। दूसरा, बिना अनुमति के सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध होता है। तो इस वन को हम लोग क्या कहते हैं भाई? रक्षित वन। तो आज के बाद अगर आप लोग से कोई क्वेश्चन पूछे कि रक्षित वन किसको कहते हैं, आप लोग का 2 पॉइंट होगा। एक होगा बिना अनुमति के सभी गतिविधियों की अनुमति आवश्यक है, बिना अनुमति के किसी भी प्रकार की गतिविधि प्रतिबंधित है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा है कुछ प्रतिबंधों के साथ मनुष्य को पशु चराने और लकड़ियां काटने की अनुमति होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? रक्षित वन। क्लियर है? अब आइए झारखंड में इसका विस्तार, रक्षित वन का विस्तार पूछेगा। झारखंड में रक्षित वन कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो आंसर देंगे हम लोग 19,185 वर्ग किलोमीटर। कितना भाई? 19,185 वर्ग किलोमीटर। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन है राज्य के कुल वन क्षेत्र का, राज्य के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? क्वेश्चन पूछेगा कितना प्रतिशत है, तो आप लोगों का आंसर होगा 81.28%। 81.28%। तो विस्तार कितने वर्ग किलोमीटर पर है? 19,185 वर्ग किलोमीटर पर। राज्य के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 81.28%। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पूछता है कि सर्वाधिक विस्तार किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो आंसर होगा हजारीबाग जिले में। किस जिले में भाई? हजारीबाग जिले में। क्लियर? सर्वाधिक विस्तार। अन्य जिला कौन कौन होगा? तो अन्य में लिखिएगा आप लोग गढ़वा, पलामू तथा रांची। अन्य में लिखिएगा गढ़वा, पलामू तथा रांची। गढ़वा, पलामू तथा रांची। क्लियर है? आइए दूसरा देखते हैं संरक्षित वन। दूसरा श्रेणी क्या है वनों का? संरक्षित वन। पहला हुआ रक्षित, दूसरा है संरक्षित वन। दूसरा देखिए भाई संरक्षित वन।
अब प्रश्न यहां पर फिर यह उठ रहा है कि संरक्षित वन किसको कहते हैं? संरक्षित वन किसको कहते हैं? तो लिखिए वैसे वन जिनमें मनुष्यों के पशु चराने एवं लकड़ी काटने पर पूर्णतः प्रतिबंध हो। ध्यान रखिएगा, उसमें था कि अनुमति के साथ आप पशु भी चरा सकते हैं और लकड़ी भी काट सकते हैं, लेकिन संरक्षित वन में क्या है भाई कि पूर्णतः प्रतिबंध है। आप ना पशु चरा सकते हैं ना लकड़ी काट सकते हैं। तो रक्षित वन और संरक्षित वन में क्या अंतर है, अगर यह प्रश्न पूछा जाए तो अब हम लोग आराम से कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे भाई? चलिए, अब है कि इसका विस्तार कितने क्षेत्रफल पर है। विस्तार, संरक्षित वन का विस्तार तो लिखिएगा 4387 वर्ग किलोमीटर, 4387 वर्ग किलोमीटर, जो राज्य के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? और अगर यह क्वेश्चन पूछ दे तो आंसर होगा 18.58%। क्लियर है? 18.58%। अब है सबसे ज्यादा संरक्षित वन, सबसे ज्यादा संरक्षित वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो आप लोगों का आंसर होगा पोरहाट एवं कोल्हान क्षेत्र। क्लियर है? तो चलिए, यह हुआ संरक्षित वन। और लास्ट है हमारा अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत, तीसरा प्रकार है अवर्गीकृत वन। तो अब ध्यान रखना है कि अवर्गीकृत वन किसको कहते हैं। तो वैसे वन जो ना तो रक्षित वन है ना संरक्षित वन है, वैसे वन को ही क्या कहते हैं? अवर्गीकृत वन। चलिए लिखिए तीसरा प्रकार, अवर्गीकृत वन। तो बताइए अवर्गीकृत वन किसको कहेंगे भाई? वैसे वन जो ना रक्षित वन है ना संरक्षित वन है। तो जो रेस्ट वन बच गया उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अवर्गीकृत वन। चलिए, इसका विस्तार कितना है? तो बहुत ही कम विस्तार, 33 वर्ग किलोमीटर। कितना वर्ग किलोमीटर भाई? मात्र 33 वर्ग किलोमीटर। आइए इसका प्रतिशत देखते हैं, 0.14%। तो राज्य के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है भाई? तो 0.14%। क्लियर है? अब आइए, राज्य का सबसे बड़ा अवर्गीकृत, राज्य का सबसे बड़ा अवर्गीकृत वन क्षेत्र है, आंसर होगा साहेबगंज। किस क्षेत्र में भाई? साहेबगंज। क्लियर है? तो राज्य का सबसे बड़ा अवर्गीकृत वन क्षेत्र कौन है? आंसर क्या देंगे हम लोग? साहेबगंज। क्लियर है? इसके बाद साहेबगंज के बाद इसके बाद पश्चिमी सिंहभूम। कौन भाई? पश्चिमी सिंहभूम। दूसरा है दुमका तथा तीसरा है हजारीबाग। तो ये याद रखना है,
तो वनों के कितने श्रेणी हैं, या झारखंड में वनों को कितने श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? तो 3, रक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। क्लियर है? तो इस तरह से इस टॉपिक्स के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम आपके सामने रख दिए हैं। अच्छे से कॉपी कलम लेकर इसका नोट्स बनाएं, बार बार रिवाइज करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां से हमेशा एक प्रश्न पूछने की संभावना बनी रहती है। तो चलिए मित्रों, फिर मिलते हैं किसी अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद भाई। जय हिंद, जय भारत।